Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel, Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 16th of October 2023. जैसे कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग एवरेज क्लोजिंग निफ्टी 50 की हमें मिली है अराउंड 19,751 की एवरेज क्लोजिंग मिली, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 42 पॉइंट डाउन में है। इसको हम बोल सकते हैं 0.22% निगेटिव में है। तो मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया 13 तारीख को, मार्केट गैप डाउन खुली, इसने रेजिस्ट किया, देन प्राइस एक्शन बनाया और ऊपर की ओर एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, देन सस्टेन नहीं कर पाई अराउंड इस वाले लेवल पे जो कि मैंने दिया था आपको 19,797 अराउंड 19,800 पर रेजिस्ट नहीं कर पाई और यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया एक छोटा सा अराउंड, देन इसके बाद में एवरेज क्लोजिंग हम लोग को ये मिलेगी। सो लेट्स सपोज कि 16 अक्टूबर को मार्केट जो आज की हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है, जो 13 तारीख की एवरेज क्लोजिंग अराउंड वहीं पर ओपन होती है। एवरेज क्लोजिंग क्या मिली हम लोग को 19,751। तो कहीं इस वाले पॉइंट पर मार्केट ओपन होती है, कुछ देर सस्टेन करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, देन इसके बाद ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट करेगी तो सबसे पहला जो लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज 19,797, देन 19,870, देन 19,948, देन एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अराउंड आपको 20,000 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देन ऊपर में अगर मार्केट इस वाले लेवल को तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 20,045 का लेवल एक देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ये भी तोड़ती है देन 20,121 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सो लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट ओपन होती है इस वाले लेवल पर और यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करेगी तो सबसे पहला जो सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज अराउंड 19,675, देन 19,624, देन 19,562, देन एक आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा अराउंड 19,500 का, जो कि एक बहुत अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट अगर ये भी तोड़ती है देन आपको लोअर लेवल देखने को मिलेगा दैट इज 19,487, देन 19,439 एंड नीचे का लेवल एक देखने को आपको मिलेगा दैट इज 19,400 का एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा 19,386 एंड अल्टीमेट जो एक और लेवल है दैट इज जहां से मार्केट हर बार रिबाउंड कर रही है दैट इज 19,300 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है मार्केट। सो लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और एक पॉइंट आप नोट करके रखिएगा, मैं भी ये कंफर्म तो नहीं हूँ, मार्केट को देखकर कोई भी कंफर्म नहीं होता कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, लेकिन हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप कितने पॉइंट्स को डॉट टू डॉट कनेक्ट करके मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो मेरा ये बोलना है कि मंडे के दिन मार्केट जो ये लेवल है अगर इसी लेवल पर ओपन हो जाती है दैट इज 19,751 पर और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद, थोड़ी देर भी टाइम स्पेंड करती है तो ये ब्रेक डाउन करेगी और ये ब्रेक डाउन करेगी मतलब नीचे टूटेगी। और ये नीचे क्यों टूटेगी मैं इसके आपको मैक्सिमम प्रूफ देने की कोशिश करूंगा। लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम। सबसे पहला प्रूफ, सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एट डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल है ये 13th ऑफ अक्टूबर की है और आप इस कैंडल को नोटिस करिएगा कि आप इस पॉइंट को मेरा समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट नीचे गिरी, सस्टेन किया थोड़ी देर, फिर नीचे गिरी, देन इसके बाद फिर सस्टेन किया, मार्केट नीचे गिरी, मार्केट ने अपना लो बनाया, मूवमेंट दिया ऊपर की ओर, एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन के बाद में एक दिन होल्ड किया और मार्केट ने ये ब्रेक डाउन किया। लो तो लगाया है ना मार्केट ने। अब हो क्या सकता है, ये कल ओपन होगी कहीं इसी वाले पॉइंट पर और जो मार्केट सिनेरियो बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकती है, मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करेगी और आपको ये जो 19,300 का लेवल है इसको फिर से मार्केट रीटेस्ट कर सकती है, अराउंड 19,500 को रीटेस्ट करेगी। हो सकता है कि 19,300 को भी मार्केट रीटेस्ट कर दे। तो आज हमने
क्या एनालिसिस किया और हम किस तरीके से अपने आप को मंडे के लिए अपना प्रोस्पेक्टिव या फिर व्यू बना सकते हैं कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन हो, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करे, देन इसके बाद में मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट करेगी क्या। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, ठीक है, तो पुट राइटर्स बढ़ेंगे, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है देन मैं हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। और मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि आप भी हाफ क्वांटिटी में, अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो तो हाफ क्वांटिटी में आप ट्रेड करिएगा। अगर मार्केट नीचे की ओर ब्रेकडाउन करती है इस लेवल से, ठीक है, तो मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहूँगा, ठीक है। सो अपना प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि हाँ, मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होती है, दैट इज 19,750 के रेंज में ओपन होती है, लेट द मार्केट डिसाइड कि मार्केट करती क्या, ऊपर की ओर जाएगी तो हम उस हिसाब से देखेंगे, लेवल्स मैंने आपको बता दिए, और मार्केट नीचे की ओर ब्रेकडाउन करेगी तो उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। लेकिन बस बात यहाँ पर हम प्ले आउट कैसे करेंगे, हम क्वांटिटी को देखकर प्ले आउट करेंगे। अगर ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, तो हम हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, अगर ब्रेक डाउन करेगी तो हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग अराउंड मिली है, दैट इज 44,287, जो प्रीवियस डे की एवरेज क्लोजिंग से अराउंड 311 पॉइंट डाउन है, जो कि अराउंड 0.7% है। अब हुआ क्या, हुआ ये, अब आप इस पॉइंट को समझिएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों उसी पॉइंट पर अराउंड 1% के गैप डाउन से ओपन हुई थी। लेकिन निफ्टी 50 ने अपने आप को रिकवर कर लिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं किया। बैंक निफ्टी ने 13 तारीख को किया क्या, बॉटम लेवल ओपन हुई, ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया, ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है। देन इसके बाद में अपना इसने लोअर बनाया, प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन बनाने के बाद में इसने टच किया अराउंड 44,536, रेजिस्ट नहीं कर पाई, देन वहां से शार्प एक ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी डेली टाइम फ्रेम में, हम उस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। अभी इस जगह हम लेवल्स देख लेते हैं कि मंडे के दिन हमको कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट 16 तारीख को इसी लेवल पर ओपन होती है जहां पर आज की एवरेज क्लोजिंग है, अराउंड 44,287 पर एवरेज क्लोजिंग है, ओपन होती है, प्राइस एक्शन बनाती है, कुछ देर टाइम स्पेंड करती है, 10, 15, 20, 1 मिनट, एक घंटा, सॉरी 1 मिनट नहीं, 1 घंटा, और यहाँ से फिर ब्रेकआउट करती है। तो ब्रेकआउट करेगी, सबसे पहला जो लेवल देखने को मिलेगा हम लोग को, दैट इज अराउंड 44,331, देन 44,421, देन एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, दैट इज 44,500 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, देन 44,536, देन 44,656, देन 44,770, देन 44,890, देन आपको एक टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, दैट इज 45,000 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मार्केट अगर फर्दर इसको भी तोड़ देती है देन आपको 45,121, मैं लिख देता हूँ आपको, 45,121 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहला जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, दैट इज 44,208, देन 44,078, अराउंड ये लेवल देखने को मिलेंगे। अगर ये भी लेवल मार्केट तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 44,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर ये भी ब्रेक डाउन करती है, लेट्स सपोज दैट कि मार्केट ये भी तोड़ देती है, देन बॉटम लेवल आपको देखने को मिलेगा, और भी जो नीचे के लेवल्स हैं सपोर्ट की तरह आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 43,859, देन 43,727, then 43,619, then 43,513, then 43,000 का एक
सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सो लेट्स मूव टू, हाँ अब आप ये सोचोगे कि मैंने आपको इतने सारे लेवल क्यों बता दिए। ये सारे लेवल आपको इस वीक में काम आएंगे। मार्क माय वर्ड, या तो बॉटम नीचे की ओर मूवमेंट मिलेगा या तो आपको ऊपर की ओर मूवमेंट मिलेगा। लेकिन आप अगर मेरा प्रोस्पेक्टिव सुनेंगे, मेरा प्रोस्पेक्टिव यही है कि आपको डाउनवर्ड साइड के मूवमेंट दिख सकते हैं। सो लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एट डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल है ये 13 अक्टूबर की है और आप इसको नोटिस करिएगा कि ये अराउंड ये डोजी टाइप की बन रही है। डोजी टाइप की कैंडल बन रही है। डोजी का मतलब क्या, जहाँ बायर्स और सेलर्स बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं। जैसा कि मार्केट ने बिहेव किया, मार्केट फॉल हुई टॉप से ऊपर से, मार्केट फॉल हुई, पॉज किया, फिर गिरी, देन फिर थोड़ा सा पॉज किया, देन फिर गिरी। इसके बाद में इसने बॉटम लगाया, बॉटम लगाने के बाद में एक प्राइस एक्शन ऊपर की ओर मूवमेंट दिया, देन इसके बाद में गैप डाउन हुई, एक लो लगाया, इससे भी नीचे ऊपर की ओर गई, एक दिन यहाँ सस्टेन किया, यहाँ से फिर नीचे का मूवमेंट दिखा दिया। ठीक हो क्या कल सकता है कि कल अगर इसी पॉइंट पर ओपन हुई, इसी पॉइंट पर ओपन हुई, तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो बॉटम लेवल है अराउंड 43,727 जो ये है बॉटम, ठीक है, ये जो बॉटम है आपका, ठीक, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपके लिए, ये जो बॉटम है, ये जो बॉटम ये अराउंड है 43,727, ठीक है। मंडे के दिन अगर मार्केट ओपन होती है इसी वाले लेवल पर तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से ब्रेक डाउन करेगी और आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। कितना है डिफरेंस, अराउंड 500, अराउंड 1%, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और RSI एंड आप देखेंगे यहाँ से कि कॉल राइटर्स किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ग्रीन है, इनको चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मूवमेंट मिल रहा है। ये तो पहला रीज़न हो गया जो चार्ट हमें बता रहा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट आपको मिल सकता है। सेकंड चीज़ होगी RSI। दिस RSI गिव्स यू अप, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है दैट ये MACD है आपका। MACD भी बता रहा है कि हाँ बॉटम अभी बना नहीं है, अभी बॉटम अच्छे से बना नहीं है, बॉटम बन सकता है। अब देखते हैं किस तरीके का बॉटम बनता है, ठीक है। ये दो कारण मैंने आपको बता दिए कि हाँ मंडे के दिन आपको डाउनवर्ड या फिर जो अपकमिंग वीक है आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर है। एक बार मैं आपको और रिवाइज कर दूं कि हाँ मंडे के दिन किस तरीके से प्लान करेंगे कि मार्केट ओपन होती है इसी लेवल पर ओपन होती है, कुछ टाइम बिताती है, हम ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे किस तरफ का मूवमेंट मिल रहा है, ठीक, उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर पुट राइटर्स बढ़ रहे होंगे तो मार्केट ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगी तो हम अपसाइड का मूवमेंट लेंगे, और अगर नीचे की ओर जा रही होगी फिर वही बात है, अगर ये ब्रेकआउट करेगी तो मैं हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, अगर ये ब्रेक डाउन करेगी तो मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हाँ कि मतलब मैं इस ऐसा माइंडसेट लेकर थोड़ा सा चल रहा हूँ कि हाँ मूवमेंट हम लोग को डाउनवर्ड साइड में मिल सकता है। सो दैट्स इट, ये अपना बिल्कुल क्लियर व्यू हो गया। सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास में, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। अब ये तीसरा कारण है, ये चौथा कारण है मार्केट में। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट में डाउनवर्ड साइड के मूवमेंट आपको मिल सकते हैं। ये टोटल 6 स्टॉक है जो निफ्टी 50 को इफेक्ट करते हैं, और लास्ट के 3 जो बैंकिंग स्टॉक हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी को इफेक्ट करते हैं। सो जो पहला स्टॉक है हमारा दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री अराउंड 00 पर ही क्लोज हुआ, ठीक है, अपने लेवल्स को केवल और केवल सस्टेन किया। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेंड लाइन मैंने कुछ ड्रॉ करके रखी है कि हाँ ये किस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो इसने लोअर हाई एंड लोअर लोज बनाए हैं, नीचे की ओर डाउन ट्रेंड किया अपने आप को, तो मे बी ये हो सकता है कि इस जो अपकमिंग वीक है इसमें आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल सके। सो क्रूशियल लेवल हम नोट करके रखेंगे दैट इज 2300। जब तक 2300 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा TCS। ऐसे तो अप ट्रेंड दिखा रहा है,
लेकिन अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इसने अपना Q2 का रिजल्ट अनाउंस किया, जो कि अच्छा नहीं था, ठीक है। ऐसे सच तो वाकई में अच्छा नहीं था, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा निगेटिव ही लेके चल रहा हूँ। ये तो फेक सस्टेन किया जा रहा है मार्केट को। जब तक ये 3500 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक आप इसमें बियरिश मत होइएगा। और आपको ये हो सकता है कि मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपको 3500 के लेवल को ईजिली तोड़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में, दैट इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये अप ट्रेंड शो कर रहा है, इसने अपना बॉटम बना दिया, दैट इज़ 2450 का इसने बॉटम लगाकर अपना अपसाइड के मूवमेंट दे रहा है। अपकमिंग वीक में आपको इसके हाइयर्स, अगर ये अराउंड 2590 के लेवल को ये तोड़ता है, देन आपको ऊपर के लेवल देखने को ईजिली मिल सकते हैं। दैट इज़ 2600 को अगर ये तोड़ता है देन आपको ऊपर के मूवमेंट देख सकते हैं। HDFC बैंक, ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। जो मेजर बैंक है, जो मेजर कंपोनेंट है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। HDFC बैंक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। जब तक ये 1500 को सपोर्ट कर रहा है तब तक आप इसमें फर्दर बियरिश मत होइएगा। एंड टॉप मोस्ट लेवल जब तक 2600 को ना तोड़े तब तक आप बुलिश मत होइए इसमें। ICICI बैंक, ये भी चैनल में चल रहा है, डाउनवर्ड चैनल, लोअर लोज एंड लोअर हाईज ही बना रहा है। जब तक ये 940 को सपोर्ट कर रहा है तभी तक 940, 920 को जब तक ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा। मेरे हिसाब से अपकमिंग वीक में आपको नीचे के लेवल्स और देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्टॉक है हमारे पास में, दैट इज़ SBI में क्लियर एंड कट 13 तारीख को इसमें अराउंड 1.67% का डाउनफॉल देखने को मिला है, ठीक है। बात वही इसमें भी है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, इसका भी स्टार्ट हो गया, बहुत पहले से ही चल रहा था, ठीक है। देन जब तक ये 560 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेयरिश मत होइएगा, और जब तक ये 600 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।